कल्पना करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें स्वार्थी कह रहा है जबकि तुम अपनी माँ की मौत का शोक मना रही हो। यही मेरी हकीकत है। मैंने शुरू किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। इंटरनेट मेरा आश्रय बन गया, एक ऐसी जगह जहां मैं अपना दिल खोलकर सलाह मांग सकती थी। अपनी कहानी ऑनलाइन साझा करने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त ने मुझसे चौंकाने वाले खुलासे किए। मेरे बॉयफ्रेंड ने लड़कों की रात को एक सत्र में बदल दिया, जहां उसने मुझे एक चालाक पागल के रूप में चित्रित किया। उसने मेरी माँ के साथ मेरे संबंधों के बारे में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मुझे एक निर्दयी बेटी के रूप में दिखाया, जो उसकी मौत का उपयोग नियंत्रण तंत्र के रूप में कर रही थी। उसने हमारी लड़ाइयों के बारे में कहानियां गढ़ीं, खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया और मेरी छवि को विकृत किया। मुझे लगा था कि मैं उसके दोस्तों के लिए एक खुली किताब हूँ, लेकिन ये पता चला कि मैं उस कहानी में खलनायक थी जो वह बुन रहा था। उसके दोस्त के संदेह उसके पिछले रिश्तों में एक पैटर्न के कारण उठे, जिसने उसे मुझे सच्चाई बताने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड का सामना किया, तो मुझे इनकार के बाद आंसुओं से भरे स्वीकारोक्ति मिली। वह मेरे लिए अपने प्यार और मेरे बिना जीने में असमर्थता के बारे में रोया। भावनाओं के तूफान में मैंने अपनी चीज़ें पैक की, उसे बताया कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए और अपने भाई के पास रहने चली गई। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, मुझे सोचने के लिए समय की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं उसके पास नहीं लौटूंगी। इस खुलासे से पहले वह एक औसत बॉयफ्रेंड था, न तो असाधारण और न ही भयानक। मेरे शोक के समय में उसका चौंकाने वाला व्यवहार चरित्र से बाहर लग रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। धोखा तो मुझे ही दिया गया था। इस बात का डर कि क्या हो सकता था अगर मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता, अब भी मुझे डराता है। ये सोचकर मुझे डर लगता है कि अगर कोई और जीवन परिवर्तनकारी घटना घटी होती, तो वह कैसे व्यवहार करता। तो यहाँ उन लोगों के लिए अपडेट है जो परवाह करते थे। मैंने उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए हैं। उसके आंसू और झूठे माफ़ी मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वह वहाँ नहीं था। और इससे भी बुरा, उसने मेरे बारे में झूठ का जाल बुना। मुझे पता है कि मेरी माँ नाराज़ होती अगर मैं उससे आगे नहीं बढ़ती। मैं इंटरनेट के लिए आभारी हूँ, यह छोटा कोना जिसने मुझे एक भयानक भविष्य से बचाया।